हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, उनका करंट थॉट्स क्या है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजोनेट हो सकता है। गाइस पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने पार्टनर को एक बार सोच लो, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि राइट नाउ पे आप किस ऊर्जा में हो। ओके आपके पर्सन किस ऊर्जा में है, आपके लिए मेजर अरकाना आया है। ओके ओके राइट नाउ पे आप गाइस जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव करना है, ठीक है। पहले तो ये है कि आप राइट नाउ पे जस्टिस चाहते हो, ठीक है। जस्टिस को हम क्लैरिफाई करते हैं एक बार। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। या आपके साथ अगर पीछे पास्ट में कुछ हुआ है, आपको धोखा मिला है, आपको अगर कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया गया है, तो आप चाहते हो उसके लिए आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आपसे कुछ छुपाया गया है, आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले। आपको लगा कि नहीं आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, तो आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। ये है आपका ऊर्जा। आपके पार्टनर का ऊर्जा, वो राइट नाउ पे पुराने दुख से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे आप लोग बहुत आप में से बहुत सारे लोग सिंगल भी दिख रहे हो, आप लोग बहुत सारे मैरिड भी दिख रहे हो, बच्चे भी हैं। तो अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए उनको अलग अगर जाना पड़ता है तो वो जाने के लिए रेडी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि अलग सिटी में, अलग कंट्री में जाने के लिए भी वो मन बनाते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। और गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई और भी है। अगर आप उनके साथ अभी कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो, तो आपके हस्बैंड आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपने वाइफ के साथ अभी राइट नाउ पे नहीं हो, तो आपके वाइफ आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, साथ में हो, तो भी आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कार्ड्स में वही आ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, सिंगल्स लोगों के लिए, ठीक है। आपके साथ कमिटमेंट दिया जाए, आपको कमिटमेंट दिया जाए, आपके साथ शादी हो, ठीक है। फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ये 2-3 मैसेजेस आ चुका है गाइस, मैं बता दिया आपके पार्टनर एंड आप लोग किस ऊर्जा में हो। ये अगर आपके साथ मैरिज, अगर आपके साथ रिजनेट हो रहा है एनर्जी, तो रीडिंग आपके लिए है। ओके पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं। अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, या फिर उनके नाम को 3 बार मनी मन में ले सकते हो गाइस। हम पहले आपके पर्सन का आपके लिए करेंट थॉट्स देखेंगे। करेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करेंटली उनका थॉट्स क्या है। ओके करेंटली आपके पर्सन का आपके लिए थॉट्स क्या है, करेंटली आपके पर्सन का थॉट्स क्या है आपके लिए। ओके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके आ चुके हैं सब, चारों के 5 आ चुके हैं। ओके हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन का आपके लिए फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन का आपके लिए फीलिंग्स, आप लोगों का पर्सन का आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या है। ओके फीलिंग्स में यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स क्यों है, फीलिंग्स में 7 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, फीलिंग्स में 7 ऑफ कप्स। ओके ओके इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इंटेंशन क्या है उनके पार्टनर का उनके व्यूअर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके डेविल क्यों आया यूनिवर्स, डेविल क्यों आया यूनिवर्स, इंटेंशन में डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करिए, डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेविल क्यों आया यूनिवर्स। ओके
हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करना। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्स, Knight of Pentacles, okay, yeah. 7 of Wands, okay, and 5 of Pentacles, okay. यहाँ पे इंटेंशन में 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना, ओके। डेविल को एक बार क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, डेविल को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, तो गाइस अभी हम पहले देख लेते हैं कौन सा नंबर्स आए हैं आप लोग के लिए। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 777 करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। आपका पर्सन स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, कंग्रेचुलेशन। स्पिरिचुअलिटी में जो भी जाए सबके लिए अच्छा है, चाहे बड़े जाए, चाहे बुजुर्ग जाए, चाहे बच्चे जाए, सबके लिए अच्छा होता है। लाइफ बदल जाता है, ठीक है। लाइफ में नया दिशा मिलता है, नेगेटिविटी चला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपका पर्सन स्पिरिचुअल में, अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है तो ज़्यादा टपिंग होगा अभी, अगर नहीं है अब तक तो अभी वो स्पिरिचुअल में जा रहा है। यहाँ पे नंबर 5 है गाइस, नंबर 2 है, नंबर 10 है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 मैंने बता दिया, नंबर 6 है, 1 बता दिया, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 15, ठीक है। ये है नंबर्स आ चुके हैं। कलर्स हम बता दें, कलर्स आप लोग के साथ रिजोनेट हो सकता है। येलो, ब्लैक, ऑरेंज, मरून, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, पर्पल, या यही कलर मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेम इनिशियल हो सकता है A, B, D, E, F, G। G बहुत इंपॉर्टेंट है, F बहुत इंपॉर्टेंट है, I, J, मुझे यही नेम इनिशियल अब तक लग रहा है, ठीक है। ओ किसी का हो सकता है, ठीक है, ओके। ज़ोडिएक गाइस, कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एडीज, लियो, सैजिटेरियस, चारों के चारों आ गए, ठीक है, ओके। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी है। जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके पर्सन को है आपसे बात करके, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ है, एक चीज़ नहीं है गाइस, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ है। उनके बारे में आपको क्लैरिफाई करना है, उनके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, आपसे भी उनको बहुत कुछ जानना है, ठीक है, दोनों, ऐसा नहीं कि एक चीज़। एंड वो हो सकता है पहले आपको छुपाए थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, एंड अभी आपको दिल का हाल बताना है। एंड होता है ना कि इतने टाइम से बात नहीं हो रहा है, तुरंत से फोन करके मैसेज करके अगर ये बोले तो सबको लगेगा पागल है क्या। तो उनको पहले बातचीत करना है, एक जगह पे बातचीत हो, वो कंटिन्यूटी बने, उसके बाद अपने दिल का हाल बताना है। हो सकता है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि उन्होंने आपसे छुपाया है, सीधी सीधी बात है।
एंड उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है गाइस, वो सो नहीं पा रहे, उनका जो भी काम कर रहे हैं, उनका दिन भर का काम है, उसके बाद भी अगर वो सोते हैं तब भी वो आपके लिए उठ के जग के बैठ रहे थे, मतलब उस अगले दिन फिर से उनका काम शुरू होता है, उनका ये चल रहा है, ठीक है। ये शायद कल भी आया था, कल परसों आया था। एंड वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, वो आपको खोना नहीं चाहते, पहली बात तो ये है, वो आपके लिए बहुत पैशनेट है। उनको लग रहा है कि उनको ये इस बात का डर लग रहा है गाइस, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज जो आ रहा है, उनको डर लग रहा है कि आप उनसे अलग ना हो जाओ, उनको लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, ये चीज उनको डरा रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट है, उनको बहुत जल्दी है आपके तरफ आने के लिए। 2 रीजन है, ठीक है, 2-3 रीजन है, मैं बताती हूँ। एक तो राइट नाउ पे आपको करियर में बहुत अच्छे करते हुए वो देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3 रीजन हो सकता है कि अगर हम देखते हैं कि हमारा पार्टनर फिनेंशियली एस्टेब्लिश्ड है, फिनेंशियली वो अच्छा कर रहा है, तो मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल सकते हैं। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ठीक है। ये दूसरा चीज, अगर आपके पर्सन कैसा है ये आपको अच्छे से पता है, राइट। अगर वो मनी माइंडेड है, उनका फैमिली अगर मनी माइंडेड है, तो वो चीज उनको बहुत आपकी तरफ पुश करने के लिए इनफ है कि हाँ वो अभी करियर में अच्छा कर रहा है, तो हाँ उनके पास जा सकते हैं, है ना। ये चीज है, सबके लिए नहीं है गाइस, जिसके लिए जितना होगा उतना लेना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन का, आपका और आपका पर्सन का अगर पास्ट में इसीलिए ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि मनी आया था वहां पे, सीधी सीधी बात है। एंड वहां पे अभी वो हो सकता है उस टाइम पे आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप कुछ कर नहीं रहे थे, एंड पूरा बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, उनका भी करियर ठीक नहीं चल रहा था। अभी उनको लग रहा है आप कम से कम कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहे हो, तो दोनों मिलकर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों रहने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा बहुत कमाना तो जरूरी है, राइट। अगर दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर रहे हो, आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सच्चा हमसफर तो जरूरी है ना, अच्छा दिल का इंसान होना जरूरी है। वो चीज देख के उनको आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये दोनों है बराबर का, ठीक है। आपके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी देख के भी उनको आने का मन कर रहा है, एंड आपके लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट भी है। एरीज लियो सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, एरीज मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है गाइस, अब देख रहे हो कैसे थक रहे हैं, लेकिन अपने आप को डिफेंड करना बंद नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है पहले उन्होंने जस्टिस नहीं किया, हो सकता है वो नहीं कर पाए, ठीक है। लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट है, तो अभी उनको जस्टिस करना है। और अगर आपने पहले उनके साथ जस्टिस नहीं किया, ऐसे अगर उनको लगता है, अगर आपको भी लगता है, तो अभी चाहते हैं कि आप भी जस्टिस करो उनके लिए, ठीक है, ओके। एंड पुराने चीजें को भूल के, मुझे आपके पर्सन का इमोशनल लॉस से ज्यादा फिनेंशियल लॉस दिख रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको बताया था कि उनका फिनेंशियल चीजें बहुत स्टेबल है, बहुत सब चीज से ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है गाइस, मुझे उनका फिनेंशियल लॉसेस अच्छा खासा दिख रहा है। एंड यहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको हेल्प चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बोला था याद है, आपको फिनेंशियली वो स्टेबल दिख पा रहे हैं, उनको लग रहा है उनके लॉसेस में, हो सकता है पहले भी आपने हेल्प की हो, है ना, तो उनको लग रहा है कि अभी आप उनको हेल्प कर सकते हो। देखो हमेशा पैसों से हेल्प पैसों से ही नहीं होता है, हम कभी कभी इमोशनल हेल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके लिए इमोशनल हेल्प है उनके लिए इमोशनल हेल्प लेना है, जिसके लिए फिनेंशियल हेल्प है उनके लिए फिनेंशियल हेल्प लेना है। तो वो चाहते हैं कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, आप मोरल बूस्ट बन सकते हो उनके लिए। एंड वो बहुत पैशनेट है, कोई जेमिना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप जेमिना लिब्रा एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। ओके चलो, आपका आपके लिए उनका फीलिंग्स देखते हैं गाइस, आपके लिए उनका फीलिंग्स है, उनका ना बहुत सारे इल्यूशन थे आपके लिए। हो सकता है कि आप दोनों जब अलग हुए थे ना, उनका ना लाइफ के बारे में उतना सब कुछ ठीक नहीं था, क्या सही है क्या गलत है। आपसे अलग होने के बाद जो सबक उनको मिला है, वहां से उनको समझ में आ रहा है कि क्या चीज है। मैं ये नहीं, और उनका ना बहुत सारे ड्रीम्स है आपको लेकर,
कि आपका उनका शादी होगा, आप लोग साथ में रहोगे, हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो वो चीज़ उनको याद है कि हमने इतने अच्छे बातें की, इतना अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। एंड उनका सीधा सीधा फीलिंग्स में ही आ रहा है, उनको आपसे शादी करनी है। एंड ये चीज़ उनको छुपाना नहीं है, इस रिश्ते को सबके सामने बताना है, ठीक है। एंड आई थिंक उन्होंने बहुत टाइम से छुपाया हुआ है शायद, उन्होंने बताया नहीं बहुत लोगों को, तो अभी उनको बताना है। एंड नाइट ऑफ कप्स को हम एक बार क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स? नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। या नाइट ऑफ कप्स को नाइन ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया, उनको प्रॉब्लम हो रहा है गाइस आपसे। देखो यह चीज, एक इंसान पहले बहुत ज्यादा, मैं अभी भी बताया ना, उनका हो सकता है पहले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इल्यूशन थे, अभी वही चीज उनको पेन भी दे रहा है। एंड वो किसी को रिएक्ट भी नहीं कर रहे कि जिसको जो बोलना है बोलो। उनको पता है, उनको जो दिल का जो इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, अंदर से पेनफुल सिचुएशन में होता है, उसको बाहर से कितना भी कोई कुछ करे उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अभी उनको है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, आपसे प्यार करता है सच में, या फिर आप कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हो, ठीक है। उनको आपका प्यार बताना है दिल में, जो भी फील करता है। उनका इंटेंशन है गाइस डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। डेविल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। उनको आपके साथ रियूनियन करना है, उनको आपको अपना दिल का हाल बताना है, आप उनके लिए कितना कंफर्टेबल हो ये चीज बोलना है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपसे दूर रहने के, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपसे अलग होने के, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया। तो अभी उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ ही आगे जाना है, आपके साथ ही उनका हैप्पीनेस है। ये उनको हो सकता है बहुत टाइम बाद समझ में आया है। आप जैसे हमसफर, आप जैसे साथी शायद उनको ना ही मिले, ये अभी उनको समझ में आया। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है स्ट्रांगली, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। एंड आपसे वो यहाँ पे प्यार में कोई खोट नहीं है, मैं तो इतना तो बोलूंगी, प्यार में कोई खोट नहीं है। ये कप्स अगर आ चुका है दैट मीन्स प्यार में उनको लगता है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग्स हो, आप उनके लिए एक होता है ना कि खजाना ढूंढ पाना, खजाना मिल जाना, तो आप उनके लिए वैसे। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ एस ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स। थैंक यू। या मैंने बताया ना, या देख इधर कार्ड्स को देखो गाइस, मैंने आपके सामने शफल किया, आपके सामने सारे कार्ड्स निकाले। एस ऑफ कप्स को एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, मतलब मैंने अभी अभी बोली ना, उनको प्यार में कोई खोट नहीं है, उतना ही आपसे इंटरेस्टेड है, उतना ही प्यार कर, जितना आप करते हो उतना ही वो करते हैं। एंड वो सैड भी है देखो, बिकॉज वो इतने टाइम से डिले कर रहे थे, इतने टाइम से डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे, अभी उनको डिसीजंस बनाना है और आपको जाने नहीं देना है। उनके दिमाग में बस आप ही हो, देख रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे घर का माहौल आ रहा है कि हो सकता है उनका घर का कोई इंसान है, हो ना हो उनका फीमेल कोई है, मम्मी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, जो शायद, मुझे घर का माहौल आ रहा है, ठीक है, जो नहीं चाह रहे कि उनके वजह से इतना डिलेस हो रहा था, उनके वजह से ये चीज सेट नहीं हो रहा था, आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही थी। एंड अभी वो चीज उनको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड्स बाकी नहीं लेते तो भी चलता, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम अभी। नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। या उनका नेक्स्ट एक्शन यही हो सकता है कि वो तो अभी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे
बातचीत करना चाहते हैं, बॉटम में किंग ऑफ सोर्स है, आपसे शादी करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। अगर आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो तो उनको बातचीत करना है। अगर चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर जगह पे लेके जाना है, पहले तो वो अपने आप को हील करे, रेस्ट मोड पे है, देन आपको उनको आपके साथ बातचीत करके ठीक करना है चीज़ों को, जैसे चीज़ है उनको सब कुछ। अगर उनके लाइफ में कोई और है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे मैरिड लोग दिख रहे हो, तो उनको है कि उनको सब कुछ आपको सच सच बताना है। फिर उनको है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो सुनना है उनको, उसके बाद वो डिसीजंस लेंगे। बॉटम में यही आया है। एंड देखो कम्युनिकेशन आ रहा है। एंड वो चाहते हैं पुराने जो भी चीजें हैं, खराब चीजें, वो चला जाए। वो उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, उनके बारे में उनको आपसे बातचीत करना है एंड चीजों को एक सही जगह पे लेके आना है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन हम लोग देखेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है यूनिवर्स, सॉरी नेक्स्ट एक्शन ही तो देखा, उनका नेक्स्ट कांटेक्ट कब तक आ सकता है, उनका नेक्स्ट कांटेक्ट कब तक आ सकता है। नेक्स्ट कांटेक्ट देखो रीबर्थ का आ चुका है, मेजर अरकाना आ चुका है, तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी होगा यूनिवर्स के चाहने पे होगा। मतलब उन्होंने खुद से तो नहीं लिया एंड मुझे वो खुद भी ग्राउंडेड दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स के टाइम पे ही होगा, ठीक है। अचानक से होगा, आप शायद जब नहीं सोचोगे तब होगा, अचानक से होगा। एंड जो भी होगा आप ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब उनको देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन क्या करते हैं, क्वीन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करती है, राइट। वो ग्राउंडेड है, उनको चीजें समझ में आ रहा है। वो जब चाहेंगे एक्शन लेना, यूनिवर्स भी तब उनको हेल्प करेंगे। राइट नाउ पे उनको अपने आप को ही संभालना है, समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, मैं इतना बोल सकती हूँ। एंड जो भी डिसीजन होगा, जो भी कॉन्टेक्ट आएंगे, एकदम बोल सकते हो कि स्टेडीली होगा एंड परमानेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आज कांटेक्ट कर लिया फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो अभी हम उनका एक दो मैसेजेस देखते हैं, आपके लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं वो। आई कैन फील यू, आई रिग्रेट माई बिहेवियर, वो आपको फील कर पाता है गाइस, वो दुखी है, वो रिग्रेट करते हैं उनके खुद के बिहेवियर के लिए। स्टैंड बाई कार्ड्स कहाँ से आ गया। आई न्यू इट ऑल एंड उनको पहले से सब कुछ पता था कि आपके फीलिंग्स के बारे में, उनको शायद अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपके फीलिंग्स के बारे में पता था। अगर उन्होंने ये बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला। आई विश आई कुड होल्ड यू टू नाइट, वो आपको हक करना चाहते हैं शायद, तभी आपको समझ आए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, वो टेलीपैथी के लिए आपको रात को कुछ बोलना चाहते हैं, हो सकता है कनेक्ट करते भी है, इसीलिए आपको इस बार बार उनका याद आता है। आई स्टिल केयर अबाउट यू, वो अभी भी आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, ठीक है। हम ओराकल जी से एक बार पूछेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सेफ है, हमें प्लीज गाइड करिए। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, अगर आपके पर्सन पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, तो वो चीज को भूल जाओ, उसको हील करो, तभी सब ठीक हो सकता है। आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को हो सकता है जानते हो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। और वेरी सुन जो भी चल रहा है, क्लियरली डिसाइड, आप क्लियरली पहले तो डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, जो चाहोगे वही होगा। यूनिवर्स को डायरेक्टली बोलो आप चाहते क्या हो, अगर रिलेशनशिप चाहते हो तो वो बोलो, अगर नहीं चाहते हो तो भी बोलो, ठीक है। ये था आप लोग का रीडिंग, बताना कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।